स्वागतम। ये है टाटा की नई नेक्सॉन फेसलिफ्ट। आई थिंक इस साल का सबसे मोस्ट अवेटेड कार लॉन्च। आज हम इस गाड़ी को चलाने वाले हैं, जानेंगे क्या कुछ बदलाव हुए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से एंटीसिपेशन, स्पाई वीडियो, स्पाई शॉट्स सर्कुलेट हो रहे थे ऑनलाइन एंड व्यूअर्स और जो आने वाले नए बायर्स हैं वो बहुत इस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे कि क्या ऐसे बदलाव हैं, लें इसको, वेट करें या किसी और राइवल पे चले जाएं। डिज़ाइन में क्या चेंजेस हैं, क्या अभी भी खामियां बची हुई हैं जो टाटा सुधार सकता है, हर चीज़ की डिटेल में बात करेंगे। एंड बाय द वे, द कार विच वी आर ड्राइविंग इज़ द डीजल वन। अगर आप पेट्रोल वाली का रिव्यू देखना चाहते हैं तो दैट इज़ सेपरेट एंड दैट इज़ ऑल्सो लाइव ऑन आवर चैनल। नमस्कार, माई नेम इज तेजन एंड यू आर वॉचिंग 91 व्हील्स। डिज़ाइन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं, जो गाड़ी है वो मोस्टली सेम है पुरानी नेक्सॉन से, बिल्कुल यूं की मिलती जुलती है। डायमेंशन वाइज सेम है, चैसी सेम है, इवन जो इंजन चला रहे हैं और गियर बॉक्स है वो भी सेम है। अलग क्या है? सबसे पहली चीज़ तो डिज़ाइन, ऑब्वियसली, क्योंकि कर्व कॉन्सेप्ट जो ऑटो एक्सपो पे भी शोकेस किया था टाटा ने, उसी पे बेस्ड, उसी से मिलती जुलती टाटा ने नई नेक्सॉन को डिज़ाइन किया है। काफ़ी शार्प फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन फ्रंट से या साइड प्रोफाइल से भी आपको देखने को मिलेगा एंड रियर एंड वो भी बहुत सुंदर लगता है सड़क पर। यहाँ तक आते आते इस लोकेशन पर जहाँ हम शूट कर रहे हैं, जयपुर सिटी को हम लोग क्रॉस करके आए। ये गाड़ी श्योरली इज़ अ हेड टर्नर, शायद कलर की वजह से बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। तो चेंजेस क्या हैं? सबसे पहले फ्रंट पे अब आपको पूरा ही फेशिया नया मिलेगा। बोनट पे आपको ये थोड़े से एजी डिज़ाइन देखने को मिलेगा एंड इसकी वजह से जो है मस्कुलर अपील वो गाड़ी की थोड़ी सी और अच्छी लगती है, रोड प्रेजेंस बढ़ गई है। साथ में आपको ये पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ मिलेगी, नए DRLs जो अगेन कर्व कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड हैं, और साथ में ये 4 स्ट्राइप्स भी मिलती हैं LED DRL में जो साइड प्रोफाइल से भी बहुत सुंदर लगती हैं एंड फ्रंट से भी आप देखेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं एक अपील ऐड ज़रूर करती हैं। लाइट्स को अब बम्पर में प्लेस कर दिया गया है, तो आप अगर टॉप वेरिएंट ख़रीदने वाले हैं तो ये आपको मिलेगी LED हेडलाइट यहाँ पर, और फॉग लाइट इसके जस्ट नीचे प्लेस की गई है। यहाँ पे आपको एयर डैम दिया गया है जिसकी वजह से हवा जो है क्रॉस होती है, एरोडायनामिक सपोर्ट आपको मिलेगा। एंड जो लोअर पार्ट ऑफ द बम्पर है ये भी एग्रेसिव डिज़ाइन है। यहाँ आपको पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, दिस इज़ कंप्लीट प्लास्टिक जो नॉर्मल हम देखते हैं साइड स्कर्ट्स पे यूज़ किया जाता है। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी मोर ईजी टू क्लीन एंड कीप इट सेफ अगर आप गाड़ी को लंबा रखने वाले हैं। फ्रंट पे अब आपको मिलता है कैमरा, बिकॉज इस गाड़ी में आता है 360 डिग्री व्यू। साइड प्रोफाइल लगभग सेम है। जो नोटेबल चेंज है, सबसे पहले तो ये ORVMs कम्प्लीटली न्यू हैं, अगेन थोड़े से हैरियर और सफारी से मिलजुल खाते हैं। कर्व कॉन्सेप्ट का यहाँ पर भी आपको अपील देखने को मिलेगा। एक जो पुरानी नेक्सॉन में यहाँ पर स्ट्राइप आती थी सिल्वर वाइट कलर की, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है विद द पियानो ब्लैक। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग रूफ के साथ ये और सुंदर लगती है। नए अलॉयज़ बहुत सुंदर एंड आई से साइड प्रोफाइल का सबसे बड़ा USP या जो सेलिंग पॉइंट होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी दीज न्यू अलॉयज़। 16 इंच के हैं, टायर प्रोफाइल सेम है, डायमेंशंस एज आई टोल्ड यू गाड़ी की लगभग सेम है, कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इज़ 208 मिलीमीटर, क्योंकि गाड़ी में डिज़ाइन नया है, कुछ खामियां अभी भी बची हुई हैं। फॉर एग्जांपल पैनल गैप्स, ये टाटा का कुछ तो है कि पैनल गैप्स रह ही जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फ्रंट बम्पर पे या रियर बम्पर पे जो क्वार्टर पैनल्स हैं इनके साथ गैप नहीं मिलेगा, बट वंस यू कम टुवर्ड्स द डोर्स यहाँ पर गैप थोड़े से बड़े हैं। सो अ बिट इनकंसिस्टेंसी इन डिज़ाइन, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुरा लगता है, थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था। जैसे रूफ रेल के ऊपर जो हार्ड प्लास्टिक लगाया गया है उसकी भी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है। स्टिल इट लुक्स गुड फ्रॉम द साइड प्रोफाइल। रियर पे अगेन कंप्लीट न्यू डिज़ाइन। अब आपको इसमें वाइपर डिफॉगर नहीं मिलेगा मज़ा कर रहा हूँ, मिलेगा बट उसको प्लेस कर दिया गया है स्पॉइलर के नीचे। अब आपकी क्वेरी कि अगर हमें वाइपर चेंज करना है तो हम क्या करें? जस्ट ऑपरेट इट, बीच में लेके आएँ, स्टॉप द वाइपर, उठाएँ एंड रिप्लेस कर लें। एंड ये आपको नई LED जो बार ब्रेक लाइट यहाँ मिलती है, दिस इज नॉट ब्रेक लाइट बाय द वे, ब्रेक लाइट इसी में है, बट दिस LED बार लिट्स अप ड्यूरिंग द नाइट, लुक सुपर कूल। एंड बूट लिड अगेन रीडिज़ाइन करना पड़ा। बूट स्पेस अभी भी उतना ही है, सेम है, कोई चेंज नहीं है। प्लस आपको रिफ्लेक्टर एंड रिवर्स लाइट जो है अब वो बम्पर में मिलती है, बम्पर भी नया है। वन थिंग दैट आई थिंक कुड हैव बीन बेटर, जो बूट है उसको खोलने के लिए यू विल हैव टू प्लेस योर हैंड ओवर हियर।
सो दिस इज़ नॉट वेरी यूटिलिटी फ्रेंडली। एंड ऑल्सो अगर बारिश में आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, गाड़ी गंदी हो रखी है, सो योर हैंड्स विल गेट ईजीली डर्टी यहाँ से। इसके बाद मेन बदलाव कैबिन में सब कुछ नया है। आइए देखते हैं क्या कुछ नए फीचर्स देती है टाटा नेक्सॉन आपको। तो कैबिन में बैठने से पहले सबसे पहले तो जो डोर है वो सेम उतना ही वाइड ओपन होता है, इसमें कोई नया चेंज नहीं। इनग्रेस आउटग्रेस ईजी होने वाला है। वंस यू एंटर द कैबिन, सबसे पहली चीज़ तो आप ये नया डैशबोर्ड, नई स्क्रीन और ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो नया आया है ये नोट करेंगे। मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज स्टिल सिमिलर पुरानी गाड़ी से, बट ये पूरी नई टच की वजह से एक प्रीमियम फील अब आपको मिलती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में जो नेक्सॉन का थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड फील होता था इंटीरियर, अब वो नहीं होने वाला है। क्या कुछ नया है? डैशबोर्ड का जो अपर पोर्शन है वो नया है। क्यों? बिकॉज 10.25 इंच की नई टच स्क्रीन दी है। दिस इज सुपर क्रिस्प टू यूज़, कोई लैग नहीं, ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है, तो इसके ऊपर धूप की वजह से आपको इशू नहीं आता है, तो आप ईजिली देख सकते हैं। इसके अलावा जो आउटर पोर्शन है इंस्ट्रूमेंट कंसोल का वो सिमिलर है पुरानी नेक्सॉन से, बट इंस्ट्रूमेंट कंसोल कंप्लीटली न्यू डिजिटल 10.25 इंच का। इसमें आप नेविगेशन भी देख सकते हैं ऑन द गो, सो दिस इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। अब इस गाड़ी में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग भी मिलती है। तो ORVM के नीचे लगाए हुए हैं कैमरे। जैसे ही आप इंडिकेटर देंगे तो नॉर्मली ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का जो व्यू होता है वो या तो आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में दिखता है या इंफोटेनमेंट स्क्रीन के एक छोटे पोर्शन में दिखता है, बट टाटा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। आपको पूरी स्क्रीन पे उस चीज़ का डिस्प्ले मिलेगा। आप जॉनसी लेन में जा रहे हैं, जहाँ पर भी आप गाड़ी को टर्न करने वाले हैं, सो दिस इज़ वेरी ब्रिलियंट एंड यूज़र फ्रेंडली। ये बहुत सारे कोलिजन्स को अवॉइड करने वाला है सिटी में। कंसोल में अगेन गियर लीवर सेम है। अर्गोनॉमिक्स वाइज भी मैं आपको बता दूं कि गाड़ी में कोई चेंज नहीं किया गया है, सो स्टीयरिंग की प्लेसमेंट और अर्गोनॉमिक्स अभी भी वैसे ही हैं एंड पैडल्स भी वैसे ही हैं। तो गियर लीवर सेम है बिकॉज डीजल चला रहे हैं। दिस इज़ अ 6 स्पीड मैनुअल। उसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। पियानो ब्लैक फिनिश खूब यूज़ की गई है। ये HVAC के नए न्यूमेटिक टच कंट्रोल्स आए हैं। सिर्फ 2 बटन्स हैं। आप ये फ़ैन स्पीड एंड ऑल्सो दिस वन फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, ये आप बटन से कर सकते हैं। एल्स आपको अगर हैज़ार्ड लाइट ऑन करनी है या गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है या बूट ओपन करना है, वो सब यहाँ पे टच है। टच का ऑपरेशन क्रिस्प है, कोई लैग नहीं है, तो यू नीड नॉट टू वरी कि टच दिया है तो परेशानी होने वाली है। बहुत क्रिस्प दिखता है। अगेन डायरेक्ट सनलाइट में यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होगा। मेन जो सेंटर कंसोल है वो नेक्सॉन का पुरानी वाली से मेल खाता है। ड्राइव मोड सेम नॉब वही पुरानी वाली गाड़ी की। उसके अलावा हैंड ब्रेक सेम उसी गाड़ी की तरह, बट अब आपको यहाँ बीच में मिलता है वायरलेस चार्जिंग फॉर योर स्मार्टफोन। दिस इज़ वेरी कूल बिकॉज बहुत सारे जो राइवल्स हैं या बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, माइंड यू मैं की यहाँ प्लेस करूँगा, वो क्या करते हैं कि कंसोल में बहुत डीप पॉकेट में, जैसे कि हमने ब्रेजा में देखा है, वहाँ पर स्मार्टफोन की प्लेसमेंट या वायरलेस चार्जिंग की करते हैं। दिस इज़ सुपर फ्रेंडली, सो यू कैन लाइक ईजिली पुट योर फोन ओवर हेयर एंड ड्राइव द कार। एंड इनफैक्ट अगर आपको इमीडिएटली कोई कॉल अटेंड करना है, यू कैन पिक द फोन ईजिली। ये काफ़ी थॉटफुल फीचर था। ये मैग्नेटिक है, इसके अंडर आपको ठीक ठाक सा कंसोल स्पेस मिल जाएगा, तो आप अपना वॉलेट या बिलोंगिंग्स रख सकते हैं, लेकिन बहुत डीप पॉकेट ये नहीं है। नाउ क्वालिटी, क्योंकि टाटा के साथ क्वालिटी के इश्यूज रहे हैं, इस कैबिन का क्या हाल है? कोई भी पैनल गैप, रफ एजेस नहीं है गाड़ी में। सॉफ्ट टच लेदर तो यूज़ नहीं किया है, तो हार्ड प्लास्टिक हल्का सा फील होगा। सेगमेंट राइवल से अगर मैं कंपेयर करूं, मारुति ब्रेजा के एट पार है इसकी क्वालिटी। आई विल से अ बिट बेटर देन द ब्रेजा। इफ़ आई कंपेयर इट विद द किया सोनेट और Hyundai वेन्यू, उनमें आपको थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ ज़्यादा मिलता है, तो वो हो सकता है वो आपको फील थोड़ी अच्छी प्रोवाइड करें, बट अब नेक्सॉन जो है अब वो पुरानी या आउटडेटेड फील नहीं होती है बिल्कुल भी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया स्टीयरिंग कैसा है? प्लेसमेंट सेम है, थोड़ा सा इनफेस फील होता है, बट 2 स्पोक्स, लेदर, फ्लैट बॉटम और बीच में दिया गया है डिजिटल स्क्रीन। द फर्स्ट प्रोडक्शन कार एवर टू हैव अ डिजिटल लोगो ऑन द स्टीयरिंग व्हील। सवाल मैं समझ गया आप क्या पूछने वाले हैं। इन केस ऑफ कोलिजन क्या होगा, एयरबैग कैसे खुलेगा? आई हैड अ चैट विद द टाटा पीपल एंड दे टोल्ड मी द प्रोडक्ट टीम कि अगर ऐसा होता है तो जो एयरबैग है वो नीचे की तरफ से खुलेगा एंड द डिजिटल स्क्रीन विल पॉप अपवर्ड्स। आई होप सो ऐसा ही हो। अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द कैबिन इन सेम थीम, थोड़ा चेंज कर दिया गया है। सीट्स में कोई डिज़ाइन में इतना फ़र्क नहीं है, बस जो ये पोर्शन है इसमें बॉल स्ट्रिंग बढ़ा दी गई है। फ्रंट सीट्स पे आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती हैं, तो
आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं वेंटिलेशन को। 9 स्पीकर का JBL का म्यूजिक सिस्टम मिलता है विच इज़ वेरी वेरी क्रिस्प। एक चीज़ कमी क्या है जो पुरानी नेक्सॉन में भी थी, आई थिंक इसमें रिमूव की जा सकती थी। पानी की बॉटल की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा आपको डायगनली दी गई है। सो पुराना डोर पैड ऐसे का ऐसा, ये थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया जा सकता था। थोड़ी सी डीप पॉकेट्स क्रिएट की जा सकती थी सो दैट पानी की बॉटल को आप 2 पानी बॉटल ईजिली रख सकें। कप होल्डर्स नहीं हैं, कप होल्डर आपको मिलेंगे अब यहाँ पर। सो आई डोंट थिंक सो इसको कैसे यूज़ किया जाए, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज अगर यहाँ पैसेंजर बैठा है तो उनकी लेग्स टच होंगी ऑब्वियसली, एंड इसको अगर आप यहाँ ऐसे प्लेस करते हैं ये ड्रिंक, यू कांट क्लोज इट, राइट। सो अगर ये कप होल्डर्स आपको यहाँ मिल जाते, it could have been a very very well made cabin as per the utility spaces. So yes, one miss is this also. Apart from that, क्लच, ब्रेक, एक्सेलेरेटर, पेडल यूं की यूं है। नई गाड़ी में भी डेड पेडल नहीं है। टाटा ये तो दे देते प्लीज़, और वो नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक IRVM मिलता है, दिस इज़ अ गुड टच। इलेक्ट्रिक सनरूफ यहाँ से ऑपरेट हो जाएगी आपकी, एंड जो हेडलाइनर का मटेरियल है अब वो अपग्रेड कर दिया गया है। इसका टच बहुत प्रीमियम फील होता है, एक सेगमेंट अबू का टच आपको फील होगा इस गाड़ी में। रियर सीट पे क्या कुछ ना है, आई जस्ट शो यू। रियर सीट पे अगेन लेदर सीट आपको मिलेंगी, बट गाड़ी सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। और ये जो स्लोपिंग रूफ डिज़ाइन है, खासतौर पे हेडलाइनर जो है यहाँ पर, आई थिंक फॉर सम सेफ्टी रीजंस, फॉर सम डिज़ाइन रीजंस, इसको थोड़ा सा और नीचे किया गया है। आई एम 6 फीट, सो यू कैन मेक आउट की माई हेड इज़ अबाउट टू टच इट ऑलरेडी। सो अगर गाड़ी आप पीछे बैठे हैं एंड 6 फीट हैं या और वेल बिल्ट हैं, लंबे हैं, सो हेड टच होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वालिटी स्टिल डिसेंट, जैसा फ्रंट पे है वैसा ही। डोर पैड सेम है। यूटिलिटी के लिए अगेन यू हैव द सेंटर आर्मरेस्ट, जिसको आप ऐसे पॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आप कप होल्डर रख सकते हैं, ऐसे ही वहाँ भी दे देने चाहिए थे फ्रंट पे। एंड अब आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स एट द रियर प्लस आइसोफिक्स वो एज अ स्टैंडर्ड मिलता है। इस गाड़ी में सेफ्टी में भी कुछ बदलाव किए गए हैं विच आई विल जस्ट टॉक अबाउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है, 5 वोल्ट का एक USB एंड 5 वोल्ट का एक टाइप C, 2 पोर्ट यहाँ मिलेंगे रियर AC वेंट्स के नीचे। ऑल एंड ऑल the cabin of the new Nexon is now more premium, but my verdict is that the space could have been managed in a very better way. पानी की बॉटल रखने के लिए एटलीस्ट आपको डोर पैच पे जगह होती, आप अपनी बिलोंगिंग्स को इजीली प्लेस कर पाते, एंड ऑल्सो द डेड पेडल फॉर द ड्राइवर। अब चलाते हैं डीजल को, बिकॉज सेम है इंजन, तो परफॉर्मेंस पे क्या कुछ अफेक्ट पड़ा है, क्या कुछ रिविजन्स हुए हैं, आई जस्ट लेट्स हिट द रोड। तो अगर आप नई नेक्सॉन को ड्राइव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो मोस्ट ऑफ द कार सेम है, बट क्योंकि जो डिज़ाइन के चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से आपको कुछ नई हेल्प मिलने वाली है। वो क्या है वो बताता हूँ। बिकॉज अब बोनट में आपको नई लाइंस मिलती हैं, मस्कुलर अपील मिलती है। वो सिर्फ देखने में ही फ्यूचरिस्टिक नहीं है, बट ऑल्सो जब आप ड्राइव कर रहे होंगे गाड़ी को, तो गाड़ी का आइडिया लेना, जजमेंट करना गाड़ी का, वो सुपर ईजी हो गया है अब। एंड ऑल्सो आपको एक साइकोलॉजिकल फील भी आती है कि आई एम ड्राइविंग अ बिगर व्हीकल। ऑलरेडी थी नेक्सॉन में, बट अब इस डिज़ाइन की वजह से, अपील की वजह से अच्छा फील होगा। एक चीज़, थिक पिलर्स की वजह से जो फील होता था कि ब्लाइंड स्पॉट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, अब क्योंकि आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिलती है, तो आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेफ्ट या राइट अगर आप इंडिकेटर देंगे तो आपको दिख जाएगा कि ब्लाइंड स्पॉट में कौन है। क्योंकि नए ORVMs हैं, इसकी वजह से भी विजिबिलिटी अब बढ़ गई है। ये वाइड भी हैं, प्लस आपको एक बहुत वाइड व्यू ऑफ फील्ड देते हैं, पीछे का विजन बढ़ गया है गाड़ी का। इट्स वेरी इजी टू जज कि गाड़ी के आसपास कौन चल रहा है। सो आई थिंक दिस इज बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फॉर द ड्राइवर एंड ऑल्सो फॉर द पैसेंजर्स। गाड़ी चलने में कैसी है, इट इज़ द सेम कार, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सस्पेंशन भी सेम है, बहुत क्लाइंट राइड क्वालिटी है, कंफर्टेबल है। सीट की कुशनिंग की वजह से ड्राइवर को थोड़ा सा अपराइट फील हो सकता है, लेकिन वो बहुत माइनर है, वो कोई मेजर ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको इमीडिएटली फील होगी। नया स्टीयरिंग कैसा है, फीडबैक सिमिलर है, बट क्योंकि नया 2 स्पोक है एंड यू ऑल्सो हैव दिस लेदर रैपिंग, अगर आप टॉप स्पेक ले रहे हैं तो इसकी वजह से एक फील गुड फैक्टर जो है वो बढ़ गया है नई नेक्सॉन को चलाने का। गियर शिफ्ट अगेन स्लिक हैं, थोड़े से लंबे हैं, क्लच सुपर लाइट है, एंड पेडल्स की पोजीशन जो हमेशा से नेक्सॉन के कस्टमर्स को पसंद आई है वो
थोड़ी सी कंफर्ट ओरिएंटेड है, सो दैट मीन्स यू कैन ड्राइव द डीजल नेक्सॉन फॉर लॉन्गर आवर्स। ज़्यादा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आई स्टिल से दैट डेड पेडल दिया जा सकता था। टाटा ने एक बहुत बड़ी चीज़ मिस आउट की है फॉर द ड्राइवर। अपार्ट फ्रॉम दैट विजिबिलिटी इज़ गुड, ड्राइव इज़ गुड, इंजन इज़ रिस्पॉन्सिव, सेम ड्राइव मोड्स मिलते हैं। यू कैन स्विच फ्रॉम नॉर्मल, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट सिटी मोड मिलता है जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देन यू कैन गो टू द इको मोड जिसमें गाड़ी लेथार्जिक हो जाती है लेकिन फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है, एंड एट लास्ट यू हैव द स्पोर्ट मोड जिसमें बहुत एग्रेसिव ट्यूनिंग की गई है ECU की। तो गाड़ी जो है आप उसको ईजिली हायर पेस पे ले जा सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप फुल लोड में गाड़ी को इंक्लाइन पे या घाट्स में चला रहे हैं तो वहाँ पे स्पोर्ट मोड आपके बहुत हेल्प करने वाला है। एंड ब्रेकिंग जो है वो भी सिमिलर है, स्पॉट ऑन है। लगातार अगर आप गाड़ी को डाउनहिल ड्राइव कर रहे हैं तो ब्रेक फेड आपको फील नहीं होगा। सो ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ऑफ द न्यू नेक्सॉन इज प्रीटी मच द सेम, बट जो कैबिन की एम्बियंस है, नया स्टीयरिंग व्हील है एंड नए ORVMs की वजह से जो एम्बियंस है, जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फैक्टर है ऑफ ड्राइविंग अ बिगर कार, वो इंक्रीज हो गया है। प्रीटी मच द सेम कार एज द ओल्ड वन। अब बिकॉज कि आपको यहाँ पर LED हेडलाइट्स मिलती हैं तो मैं वेरिएंट्स और बता देता हूँ क्योंकि वेरिएंट वाइज ये चीज़ें डिफर करने वाली हैं। नई नेक्सॉन 7 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी। स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, फिर आएगा प्योर बेसिकली जो XM वेरिएंट है, जो बेस्ट सेलिंग वेरिएंट रहा है नेक्सॉन का, अब उसको स्मार्टली प्लेस कर दिया गया है। नाम जो नॉमेनक्लेचर है वो चेंज हो गया है, उसको प्योर अब आप बोल सकते हैं। देन आपको मिलता है क्रिएटिव एंड क्रिएटिव प्लस, उसमें एक स्पेसिफिक सी ग्रीन कलर का ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप क्रिएटिव चूज़ करते हैं। एंड देन द टॉप वेरिएंट जिसको फियरलेस अब टाटा बोलती है वो आपको यहाँ मिलने वाला है। फीचर्स की लिस्ट वेरी करेगी वेरिएंट टू वेरिएंट वाइज। टॉप एंड लेंगे तो आपको ये सब फिनिशिंग मिलने वाली है, जैसे कि आपको वेलकम लाइट्स मिलती हैं, अब सीक्वेंशियल LED टर्न इंडिकेटर्स और इस तरीके के फीचर्स आपको फियरलेस पे मिलने वाले हैं बिकॉज इट्स अ टॉप वेरिएंट। लेकिन अगर आप प्योर चूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा, आई थिंक बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी होने वाली है बिकॉज XM वॉज द बेस्ट सेलिंग टिल नाउ। प्योर में आपको LED लाइट ज़रूर मिलेगी, फॉग लाइट नहीं मिलेगी। प्योर में आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, उसमें आपको स्टील रिम्स मिलेंगे लेकिन ऑफ द सेम साइज। टायर का जो विड्थ है वो पतला होगा जैसे कि XM में आता था ऑलरेडी। एंड कुछ फीचर के मिसेस भी होंगे जैसे कि आपको वॉइस कमांड्स नहीं मिलेंगी। फियरलेस के अंदर आप वॉइस से सनरूफ को ऑपरेट कर सकते हैं, खोल सकते हैं मल्टीपल, जैसे हमने ऑल्ट्रोज में देखा था वही वॉइस कमांड्स आपको फियरलेस पे मिलती हैं। बट ऑन द प्योर वेरिएंट या स्मार्ट प्लस अगर आप चूज़ करने की सोच रहे हैं उन पे नहीं मिलेगी। Now what is our verdict of the new Tata Nexon facelift? अगर आप कॉम्पैक्ट SUV लेने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और Nexon का मन है आपका लेने का, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये नया डिज़ाइन और एक नए कैबिन के साथ एक फ्रेश अपील ज़रूर देगी। बट गाड़ी तकरीबन सेम है पुराने मॉडल की तरह ही। डीजल इंजन लेने वाले हैं, ये सेम उसी तरीके से ट्यून किया गया है, फ्यूल इकोनॉमिकल है, थोड़ी सी आवाज़ ज़रूर आती है इस इंजन में, बट नई नेक्सॉन आपको अब ज़्यादा सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगी। रिमेंबर दिस बिकेम द फर्स्ट कार फ्रॉम इंडिया जिसके 5 स्टार GNCAP रेटिंग आई थी। अब अक्रॉस द रेंज आपको 6 एयरबैग्स इसमें मिलेंगे। प्राइसिंग क्या होने वाली है बिकॉज अभी प्राइसेस रिवील नहीं किए हैं। आई गेस कि टाटा एटलीस्ट बाय 60-70,000 इसको प्राइस ही रखने वाली है। महंगी होगी ये पुरानी वाली नेक्सॉन से बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस एडिशंस, नए फीचर्स एंड सेफ्टी की वजह से। सो अगर आप नेक्सॉन ही लेना चाहते हैं, आपने अपना मन बना लिया है, I'll say just go ahead and book the car. It looks beautiful, it drives very nice, it is comfortable to live with and it is safe. एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अगर आप पेट्रोल इंजन के बारे में भी सोच रहे हैं या वो ऑप्शन भी कंसिडर कर रहे हैं, हमने इसका DCA ऑटोमेटिक जो एक नया गियर बॉक्स आया है पेट्रोल में वो भी चलाया है। उसकी डिटेल्ड रिव्यू हमारे चैनल पर लाइव है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाके देखिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ टाटा नेक्सॉन के इलेक्ट्रिक वर्जन के ड्राइव रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज़ ड्राइव सेफ, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट एंड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स।